हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग एनसीईआरटी के क्लास 10th ट्रिग्नोमेट्री में एक्सरसाइज 8.2 को करने जा रहे हैं। होप आप लोगों ने प्रीवियस वीडियोस को देख लिया होगा और अच्छे से समझ लिया होगा ताकि आपको ये इजीली समझ में आ जाए। आपको बता दिया जाए कि हम लोग एक 2023 बोर्ड एग्जाम क्लास 10th के लिए हम लोग अभी सीरीज चला रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री की, जिसमें हम लोग जल्दी ही एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री यानी कि हाइट एंड डिस्टेंस को भी कवर करेंगे अगर बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा तो। अभी हम एक्सरसाइज हमारी जो पिछली एक्सरसाइज थी, एक्सरसाइज 8.1 के जो न्यूमेरिकल्स थे उसमें से एक क्वेश्चन रह गया था हमारा, तो हम सबसे पहले वो वाला एक क्वेश्चन लेंगे, उसको कवर करेंगे। तो ये हमारा एक्सरसाइज 8.1 का लास्ट क्वेश्चन जो था, क्वेश्चन नंबर आई होप 10 था, कह रहा था कि ट्रायंगल पी क्यू आर, एंगल Q जो है वो 90 डिग्री पर है यानी कि राइट एंगल है। पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर एंड पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर। ओके, देन फाइंड करने को कह रहा था कि फाइंड कीजिए कि साइन पी, कॉस पी, कॉमा एंड टेन पी को फाइंड आउट करना था। ओके, ठीक, हम मान लेते हैं कि हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है कुछ इस प्रकार से। यहाँ पर हम Q मान लेते हैं और पी आर हम कहीं पर भी मान लेंगे, तो ये हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, पी क्यू आर बन गया। ठीक, इसमें कह रहा है कि पी आर प्लस क्यू आर यानी कि पी आर प्लस क्यू आर जो है वो 25 है। दैट मीन्स पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 है। ओके, एंड पी क्यू कह रहा है कि ये 5 सेंटीमीटर है एंड दिस इज अ 5 सेंटीमीटर। ओके, पी आर प्लस क्यू आर एंड पी क्यू जो है 5 सेंटीमीटर है। ये 5 सेंटीमीटर हो गया है हमारे पास, पी क्यू 5 सेंटीमीटर है, तो हमारे पास क्यू आर कितना हो जाएगा 20, क्यू आर हमारे पास हो जाएगा 20 सेंटीमीटर का। ओके, अब हम ऐसा करते हैं, चूंकि हमने यहाँ पर पी क्यू की वैल्यू 5 सेंटीमीटर रख देंगे तो हमारे पास क्यू आर जो है वो 25 हो जाएगा। उसके बाद हमको निकालना गया साइन पी, तो हमको चाहिए हाइपोटेनियस, तो हाइपोटेनियस हम निकाल लेते हैं बाय द पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि पी आर का होल स्क्वायर बराबर होगा पी क्यू का होल स्क्वायर प्लस क्यू आर का होल स्क्वायर। ओके, दैट मीन्स पी आर का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा पी क्यू यानी कि 25 का होल स्क्वायर प्लस क्यू आर यानी कि 25 रख दिया, पी क्यू हमारा 5 सेंटीमीटर है, 5 का होल स्क्वायर प्लस 20 का होल स्क्वायर। ओके, दैट मीन्स पी आर का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा 5 5 जा 25 एंड दैट इज 400। पी आर बराबर हो जाएगा √425। अब इसको अभी डायरेक्टली ले रहे हैं, इसको हम कोई भी चेंज नहीं कर रहे हैं, वैसे हम करने को कर सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं कि पी आर बराबर, जब हम इसका फैक्टर कर लेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। ओके, हम निकालते हैं साइन पी कितना होगा, फटाफट से निकाल लेते हैं। साइन पी देखिए, पी के लिए ले रहा है तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, बेस हमारा ये हो जाएगा, वो सब हम लिख लेंगे, प्रीवियस वीडियो में हमने समझ लिया था उसको। तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, बेस हमारा ये हो जाएगा और हाइपोटेन्यूज तो हमेशा यही रहेगा। तो इसको लिख सकते हैं 20/5 √17, 4 हो जाएगा, यानी कि 4/√17 ये हो जाएगा। कॉस पी की बात करें तो कॉस पी हमारा हो जाएगा, बेस इसी एंगल के लिए बात हो रही है, तो 5/5 √17 विच इज इक्विवेलेंट टू दी 1/√17 एंड द लास्ट वन इज 10p, और 10p होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि 20/5 विच इज इक्विवेलेंट टू 4। दैट इज द आंसर। ओके, अब चलते हैं अपनी एक्सरसाइज 8.2 पर, इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्टूडेंट्स, हम लोग करेंगे क्या कि 8.2 के जो न्यूमेरिकल्स हैं, जो इंपॉर्टेंट है या जो बड़े हैं या जो सिमिलर होंगे, उनको मैं करा दूंगा, बाकी की आप कर लीजिएगा। फिर भी अगर आपको डाउट हो रहा है तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा वहाँ पर। ओके, तो हम सबसे पहले वाले का 5th नंबर ले रहे हैं क्योंकि ये सबसे आपको टफ लग रहा होगा देखने में। उसके अलावा बाकी सारे ही छोटे छोटे से हैं, तो हम इसको जल्दी से करते हैं। ये हो जाएगा 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस tan स्क्वायर 45 होल अपॉन sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30। ओके, देखिएगा करेंगे क्या हम लोग। आपको प्रीवियस वीडियोस में कुछ वैल्यूज़ बताई गई थी याद करने के लिए, तो उन वैल्यूज़ को अगर आपने अच्छे से याद किया तो ये आपको सारे इजी लगेंगे। देखिएगा, हम यहाँ पर वैल्यू रख रहे हैं cos 60 की। मैंने आपको याद करने का तरीका पे क्या बताया था कि cos 60 जो होता है वो sin 30 के अपोजिट होता है, तो sin 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2, तो ये 1/2 का होल स्क्वायर।
प्लस 4 sec 30 की वैल्यू, अब sec 30 की वैल्यू याद नहीं है तो sec 30 की वैल्यू कैसे करेंगे, तो sec किसका उल्टा होता है, cos 30 का, और cos 30 की वैल्यू जो sin 60 की वैल्यू होती है, sin 60 की वैल्यू होती है √3/2, तो इसका उल्टा कर दीजिए तो ये हो जाएगा 2/√3, यानी कि 2/√3 इसकी वैल्यू होगी, इसका होल स्क्वायर। माइनस tan 45 की वैल्यू तो बहुत ईजी होती है, 1 होती है। sin स्क्वायर 30 की वैल्यू 1/2 का होल स्क्वायर, और cos 30 की √3/2 का होल स्क्वायर। ओके, सॉल्व आउट करते हैं इसको। 5 × 1/4 हो जाएगा, प्लस 4 × 4/3 हो जाएगा, माइनस का 1/1/4 हो जाएगा, प्लस 3/4 हो जाएगा। ओके, इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा सा। ये हो जाएगा 5/4, ये हो जाएगा 4 4 16/3, माइनस का 1 ये एलसीएम हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 1 + 3/4। ओके, यहाँ पर आती हैं एलसीएम ले लेते हैं, तो यहाँ पर एलसीएम हो जाएगा 12, ऊपर वाले में 12 हो गया, तो हो जाएगा 15 माइनस का 16, यानी कि 16 चौको 6 चौको 24 की 4 हासिल लगाई 2 4 5 6 64, 16 चौको 64 माइनस 12/4/4 हो जाएगा, तो ये पूरा खत्म हो जाएगा, तो इसको ख़त्म ही कर दीजिए। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो 15 यानी कि प्लस का 3 बचेगा, माइनस का 3 यानी कि माइनस का 61/12 आ जाएगा, एंड दैट इज़ द आंसर। ये इसका आंसर है। ओके, नंबर का पहला वाला कह रहा है कि यदि 2 tan 30 है अपॉन में 1 + tan स्क्वायर 30 है। ओके, तो बताइए कि इसमें से कौन किसके बराबर है, इसकी वैल्यू किसके बराबर है, sin 60 के बराबर है, cos 60 के बराबर है, tan 60 के बराबर है, या फिर डी नंबर sin 30 के बराबर है। लेट्स चेक करते हैं भाई इसको। देखिए क्या हो रहा है कि हमने इसको सबसे पहले वैल्यूज उठा के रखना है यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 2 tan 30 की वैल्यू क्या होती है, तो tan 30 की वैल्यू क्या होती है, जो sin 30/cos 30 की वैल्यू हो, है ना, तो ये होती है अपन की 1/√3 अपॉन में 1 प्लस ये भी 1/√3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लीजिए, हो जाएगा 1/√3 अपॉन 1 + 1/3, क्योंकि √3 का होल स्क्वायर 3 हो जाएगा। इसको थोड़ा और सॉल्व करते हैं, 2/√3 और ये हो जाएगा 4/3। जब आप इसका प्रोडक्ट कराएंगे अगली लाइन में तो ये हो जाएगा 2/3 और इंटू 3/4, ये तो कैंसिल आउट हो गया। बचा गया हमारे पास 3/2√3 बचा, √3 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा दीजिए, ये हो जाएगा 3√3 अपॉन में 2 × 3, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बनेगा √3/2, यानी कि वैल्यू क्या आई इसकी वैल्यू आ रही है 2 tan 30 अपॉन 1 + tan स्क्वायर 30 की वैल्यू होती है √3/2। अब √3/2 इनमें से किसकी वैल्यू होती है, तो देखिएगा sin 30 की 1/2 होती है, tan 60 की √3 होती है, cos 60 की वैल्यू √3/2 होती है, और sin 60 की वैल्यू भी, एक सेकेंड, cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है और sin 60 की वैल्यू √3/2 होती है। दैट मीन्स इसका आंसर ए होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड वाले का जो सेकंड पार्ट है वो सिमिलर इसी की तरह है, तो आप उसको कर लीजिएगा। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड के थर्ड वाले पर। क्वेश्चन नंबर सेकंड के थर्ड वाला पार्ट, इसमें कह रहा है कि sin 2a बराबर 2 sin a कब होगा, a बराबर when फॉर a बराबर क्या हो, जब a बराबर 0 डिग्री हो, b बराबर 30 डिग्री हो, c बराबर 45 डिग्री हो, और d बराबर 60 डिग्री हो, इनमें से क्या हो। ओके, रख कर देखते हैं, एक एक करके रख के देखेंगे। देखिएगा साइन यहाँ पर a बराबर 0 रख दीजिए, तो ये हो जाएगा साइन 2 × 0 बराबर 2 × sin 0। इसका इससे प्रोडक्ट करा दीजिए, तो ये हो जाएगा sin 0 और ये हो जाएगा 2 sin 0। अगर आप ध्यान से देखें तो sin 0 की वैल्यू 0 होती है, ये भी 0 होती है, तो ये 0 = 0। इसका मतलब पहला ही हमारा आंसर, बाकी हमको चेक करने की जरूरत नहीं है। बट अगर आप चाहते हैं कि एक आध चेक कर लें तो कर लेते हैं भाई। देखो जैसे 45 वाले को चेक करके देखते हैं, sin 2 × 45 = 2 × sin 45। ओके, sin 45 × 2 90 डिग्री हो जाता है, 2 × sin 45 रहेगा। अगर आप देखेंगे ना दोनों अलग अलग हो रहे हैं, तो sin 90 की वैल्यू 1 होती है, और 2 × इसकी वैल्यू क्या होती है 1/√2। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये दोनों इक्वल नहीं है, इसीलिए ये आंसर नहीं हो सकता। ओके, नंबर 3 पर, क्वेश्चन नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, इस तरह से बहुत सारे सवाल बन भी जाते हैं।
क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा जा रहा है कि यदि tan a बराबर tan a प्लस बी बराबर √3 है और tan a माइनस बी बराबर 1/√3 है, जहां पर a प्लस बी जो है, अगर हम a और b निकाल लेंगे तो a और b जो होंगे वो 0 से बड़े होंगे, 90 से छोटे होंगे या 90 के बराबर हो सकते हैं। साथ ही साथ a जो होगा वो b से बड़ा होगा। तो बताइए a और b क्या होंगे। बहुत इजी है, अगर आप इनको ना भी ध्यान दें तो भी आप इजीली निकाल लेंगे। बस एक बार लास्ट में हम वेरीफाई करके जरूर देख लेंगे कि ऐसा है भी कि नहीं है ना। चलिए पहला वाला पार्ट ले लेते हैं। कह रहा है कि tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3 हो रहा है हमारे पास। tan दिया गया, यहाँ जो फंक्शन हो सामने वाले की अक्सर वैल्यू वही वाले फंक्शन में होगी। अगर यहाँ tan है तो tan में इसकी वैल्यू कहीं ना कहीं होती होगी, नहीं तो फंक्शन नहीं होगा यहाँ पर ऐसा। तो यहाँ पर √3 अगर दिया गया है तो tan में √3 कितने की वैल्यू होती है, tan 60 की वैल्यू होती है। tan से tan कैंसिल आउट हो गया तो दैट विल बी दी tan a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। तो हम इसे क्वेश्चन फर्स्ट मान लेते हैं। नाउ यहाँ पर हम एक और फंक्शन को सॉल्व कर लेते हैं। सेकंड वाला ये दे रहा है tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3। तो ये हो जाएगा tan a माइनस बी। अब tan में ये भी किसी की वैल्यू होती है तो ये होती है tan 30 की वैल्यू। tan से tan कैंसिल आउट हो जाएगा, a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। इसे हम इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। आप देख रहे होंगे कि पूरी ट्रिग्नोमेट्री में ना ये वैल्यूज जो हैं इनको याद करना बहुत जरूरी है। इसीलिए मैंने इनकी एक बहुत इजी ट्रिक भी बताई थी इनको सॉल्व याद करने की, कि आप एक टेबल याद करेंगे बाकी सारी आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगी। वो वीडियो आप सबसे पहले उसको जरूर देखिए। अब इन दोनों को जरा सॉल्व करते हैं। मैं ऐसा करता हूँ कि पहले क्वेश्चन को दूसरे क्वेश्चन के साथ जोड़ देता हूँ। कुछ इस प्रकार से जोड़ेंगे हम लोग। ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, ए जुड़ जाएंगे तो 2a हो जाएंगे और ये जुड़ जाएंगे तो ये 90 डिग्री हो जाएंगे। दैट मीन्स a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, a इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा 45 डिग्री। तो a बराबर हमारा 45 डिग्री बन रहा है। ओके, अब a वाली की वैल्यू किसी में भी पुट कर दीजिए, जैसे इसी में ही पुट करेंगे। इसमें जब हम पुट करेंगे तो बाय इक्वेशन फर्स्ट 45 डिग्री प्लस b इज इक्वल टू 60 डिग्री, दैट मीन्स b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 15 डिग्री। बोलिए हाँ या ना, हाँ ना। तो देखिए भाई हमारी सारी कंडीशन वेरीफाई हो रही है क्या, कि a प्लस बी जो है वो 0 से बड़ा है और 90 से छोटा है। बराबर नहीं है पर कह रहा था कि बराबर हो सकता है। तो 90 a प्लस बी को अगर आप जोड़ते हैं तो वो 60 के बराबर होता है। वैसे भी हमको यहाँ दिख रहा था वो। और a जो है वो ग्रेटर देन भी है b से। हमारी दोनों कंडीशंस सेटिस्फाइड हो रही है, इसका मतलब हमारा आंसर सही है। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। और 4th वाला जो है वो ट्रू फॉल्स को लेकर है। तो मैं इनको आपको वर्बली बता देता हूं और आपको बहुत इजीली समझ में भी आ जाएगा। जहां जरूरत होगी वहां मैं आपको वैसे बता दूंगा, ठीक है। तो पहले वाले क्वेश्चन में कह रहा है कि जस्टिफाई करिए कि साइन a प्लस बी बराबर है साइन a प्लस साइन बी के। क्या ऐसा है? चलो चेक कर लेते हैं एक बार। लेट्स चेक आउट। a प्लस बी इज इक्वल टू साइन a प्लस साइन बी है या नहीं है, चेक करते हैं। लेट सपोज कर लीजिए, लेट a बराबर आपका 0 डिग्री है और b बराबर हम ले लेते हैं 30 डिग्री। ओके, करते हैं ज़रा, देखते हैं। साइन a प्लस बी, पहले हमने लेफ्ट हैंड साइड ले लिया, यहाँ पर रखेंगे 0 प्लस 30 डिग्री। ये हो जाएगा साइन 30 डिग्री और साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2। अब हम रहते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड पे आ जाइए। राइट हैंड साइड में क्या रहा है कि साइन ए की वैल्यू 0 है प्लस साइन बी की वैल्यू 30 डिग्री है। ओके, यहाँ पर हमने रख दिया कि साइन 0 की वैल्यू तो 0 होती है प्लस साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है। आप कहेंगे बिल्कुल सर ये तो वेरीफाई हो रहा है। एक बार और करते हैं, एक बार क्या करते हैं, फर्स्ट केस ले लिया हमने, अब हम सेकंड केस लेते हैं। सेकंड केस कैसे कि मैंने लेट कर लिया, लेट a बराबर 30 डिग्री और b बराबर 60 डिग्री। अब करते हैं, अगर अब हो गया तो हम मान लेंगे कि हमारा सही है, ठीक है। साइन a बराबर हमारा 30 डिग्री है प्लस हमने लेफ्ट हैंड साइड ले लिया, लिखा नहीं है हमने, चलो लिख देते हैं। साइन ये हो जाएगा 60, तो ये हो जाएगा साइन 90 और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। ओके, यहाँ पर ले लेते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड लिया, कह रहा है कि साइन ए की वैल्यू हमने 30 डिग्री मानी है प्लस साइन बी की वैल्यू हमने 60 डिग्री मानी है। ये हो जाएगा 1/2 और ये हो जाएगा √3/2। अब इसको जरा लिखते हैं तो ये √3 प्लस 1/2 हो रहा है जो इक्वल नहीं है। इसका मतलब ये दोनों बराबर नहीं है। वो बाई चांस की बात है कि इस पर इत्तेफाक से टकरा गया है।
ये इसके बराबर नहीं होता। साइन ए प्लस बी अगर आपको बहुत एडवांस में जानना है तो मैं आपको बता देता हूँ। वैसे आपको ये 11th में पढ़ने को मिलेगा कि साइन ए प्लस बी जो है वो किसके बराबर होता है, साइन ए प्लस बी बराबर होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी के। ये वैल्यू इसके बराबर होती है, इसके नहीं। आप इसको याद रख लीजिएगा, ठीक है। और अगर आप करना चाहते हैं तो आप यही वाली वैल्यूज़ या ये वाली वैल्यूज़ उठा के आप रखिए, देखिएगा दोनों बराबर आएंगे। ओके, मूव करते हैं सेकंड वाले पे। कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। कह रहा है कि साइन में जो वैल्यू है थीटा की वो बढ़ जाती है अगर हम थीटा बढ़ा दें। देखते हैं जरा, टेबल बना के देखते हैं हम पहले। साइन की मैं यहाँ टेबल बना रहा हूँ और साथ ही साथ हम लोग कॉस की भी बना लेंगे। ओके, यहाँ पर 0 डिग्री, यहाँ पर 0, यहाँ पर 30, यहाँ पर 45, यहाँ पर 60 और यहाँ पर 90 डिग्री। साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, इसकी 1/2 होती है, इसको 1/√2 होती है, इसकी √3/2 होती है और इसकी 1 होती है, इसकी 1 होती है, इसकी √3/2 होती है, इसकी 1/√2 होती है, इसकी 1/2 होती है और इसकी 0 होती है। ओके, देखिएगा ये वैल्यू साइन की जो है वो बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है। आप कहेंगे बिल्कुल, ये 0 से लेके 1 तक पहुंचती है। इसका मतलब जैसे जैसे मैं थीटा बढ़ाऊंगा वैसे वैसे हमारी वैल्यूज भी क्या करेंगी, इंक्रीज करेंगी। तो थीटा बढ़ाने पर साइन की वैल्यूज क्या करती हैं, इंक्रीज करती हैं। दूसरी कह रहा है कि कॉस थीटा की वैल्यू जो है वो इंक्रीज करेगी थीटा को बढ़ाने पर। क्या थीटा को बढ़ाने पर कॉस की वैल्यू इंक्रीज कर रही है? थीटा को बढ़ाने पर कॉस की वैल्यू इंक्रीज नहीं कर रही है, जबकि डिक्रीज कर रही है, क्योंकि कॉस 0 की वैल्यू अभी 1 है। जैसे ही हमने थीटा बढ़ाया वैसी वैल्यू डाउन होगी, जैसे ही बढ़ाया वैसी डाउन होगी, जैसे ही बढ़ाया वैसी डाउन होगी, जैसे ही बढ़ाया वैसी डाउन होगी, हो रही है ना। क्वेश्चन नंबर 4 के 5th वाले पार्ट पर चलते हैं। कह रहा है कि कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इज इक्वल टू थीटा, ए इज इक्वल टू 0 के लिए। कह रहा है कि कॉट ए जो है ना वो नॉट डिफाइन हो जाता है, यानी कि नॉट डिफाइन हो जाएगा किसके लिए, यदि ए इज इक्वल टू 0 हो जाता हमारा। यानी कि अगर मैं ए इज इक्वल टू 0 कर देता हूं तो हमारे ये जो है इनडिटर्मिनेट यानी कि इन्फिनिटी बन जाता है। एक तरह से ये है कि डिफाइन नहीं कर सकते हमको। उसको देख लीजिए, कॉट की टेबल अगर आप जानते हो तो tan की जस्ट अपोजिट होती है। तो हम यहाँ पर tan और कॉट, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप प्रीवियस लेक्चर्स को जरूर देख लीजिएगा कि उसमें सारी ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। 0, 30, 45, 60, 90 डिग्री। कॉट 0 की वैल्यू होती है 0, इसकी होती है 1/√3, इसकी होती है 1, इसकी होती है √3 और इसकी होती है इन्फिनिटी। जस्ट इसका अपोजिट होता है, ये हो जाएगा √3, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1/√3 और ये 0। आप देखेंगे कॉट ए यानी कि कॉट 0 कब, जब ए बराबर 0 और कॉट 0 इनडिटर्मिनेट इन्फिनिटी है। इसका मतलब ये आंसर सही है। आई होप आप लोगों को सारे क्लियर हो गए होंगे क्वेश्चंस। अगर अभी भी कोई डाउट हो रहा है तो आप कमेंट करके उसमें पूछ लीजिएगा। बाकी मैंने आपको एक्सरसाइज करा दी है ये 2, एक और एक्सरसाइज है वो मैं आपको करा दूंगा। उसके लिए एक लेक्चर मैं शायद पहले ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप वहाँ से जरूर उसको देख लीजिएगा, तब आपको 8.3 ईजिली समझ में आएगी। और 8.3 बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और साथ ही साथ ये टेबल अगर अभी भी आपको याद नहीं हुई और इसकी ट्रिक्स आपको याद नहीं हुई तो मैंने उसको सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाने से पहले कराया था, तो आप सबसे पहले उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। ओके।